किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है प्रभु की लीला बहुत ही सुंदर। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा, प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो दुख में क्यों रहते हैं? और जो आपकी बात ही नहीं करते, आपका नाम ही नहीं लेते, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद से रह रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आओ चलो धरती लोक पर चलते हैं। उन दोनों ने साधु का वेश धारण किया और धरती पर पहुंचे और एक व्यापारी के घर गए। जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, भिक्षा मांगी तो व्यापारी आया और दरवाजा खोला और गुस्सा करने लगा कि आ जाते हैं मुंह उठा के, भले चंगे देखने में लग रहे हो, जाओ जाकर कहीं मेहनत करके खाओ। व्यापारी गुस्से में बहुत कुछ कहने लगा, यहाँ चले आते हो खाना मांगने, यहाँ कोई खाना मिलता है? तुम लोगों ने धंधा बना लिया है, जाओ भले चंगे तो दिखते हो, मेहनत करके खाओ। बहुत कुछ बुरा भला कहने लगा व्यापारी और खूब सारे अपशब्द भी बके। तो दोनों भगवान वहां से चल दिए। तो नारद जी को लग रहा था कि अब भगवान इसे श्राप देंगे और इसका जो चल रहा है व्यापार सब चौपट हो जाएगा और तब इसे अकल आ जाएगी। व्यापारी के पास से जाते हुए भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम और तरक्की करो, तुम्हारा और धन बढ़े, तुम इसी तरह फलते फूलते रहो। नारद जी ने सोचा ये क्या। थोड़ा आगे गए थे, एक झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। उस बूढ़ी महिला के झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर के भगवान ने आवाज लगाई कि भिक्षाम देही। उस कुटिया से बाहर एक बूढ़ी माता जी आई और कहती है कि मैं भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन मेरे पास गाय है, मैं उसका दूध अवश्य आपको पिला सकती हूँ। वह बूढ़ी माता ने बड़ी आदर से उन दोनों साधुओं को बैठने के लिए आसन दिया और फिर एक एक ग्लास दूध उन्हें पीने को दिया। जाते समय साधुओं ने माता को धन्यवाद कहा। दोनों साधुओं ने बूढ़ी माता से कहा, माता जो तुम्हारी इच्छा है हमें बताओ। बूढ़ी महिला ने भगवान से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहती हूँ, भगवान का भजन कीर्तन करती हूँ, इसी कुटिया में रहकर भगवान के भजनों में रहती हूँ। भगवान जो साधु के भेष में आए थे वह वहां से जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने पलटकर कुटिया की तरफ देखते हुए कहा, माता यह तुम्हारी गाय ज्यादा दिन नहीं रहेगी, कुछ दिनों में चल बसेगी। इस तरीके से जैसे भगवान ने बुढ़िया को कहा, नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप यह क्या कह रहे हो? अभी जिस व्यापारी ने हमें अपशब्द कहकर, भला बुरा कहकर घर से भगा दिया, आप उसे कह रहे हो कि तुम्हें पैसा मिले, और जो बूढ़ी माता ने हमें इतना आदर सत्कार से हमें बिठाया, दूध का गिलास पीने को दिया, हमारी इतनी सेवा की, आप उन्हें कुछ अच्छा देने के बजाय आप कहते हो कि उसकी गाय कुछ दिनों में चल बसेगी। भगवान ने कहा, नारद तुम समझे नहीं, मैंने उस व्यापारी को उसका व्यापार और बढ़े ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका मन ही उसमें है। जब उसका अंत समय आएगा तो वह और पैसे सोचते रहे, अगली योनि में वो सांप बन जाए और तिजोरी के पास बैठा रहे। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा, गाय जो है वह चल बसेगी। मैं नहीं चाहता कि जब वह अंत समय में पहुंचे तो गाय की चिंता करने लगे, इस गाय को कोई ना ले जाए, कोई मार ना दे, वह गाय का सुमिरन चिंतन ना करे, वह सिर्फ मेरा सुमिरन करे। इसलिए गाय को उसके जीवन खत्म होने से पहले मैं हटा देना चाहता हूँ। दोस्तों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम जिस भी चीज का स्मरण करते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम भक्ति प्रभु की करेंगे और अंत समय में प्रभु को ही याद करेंगे तो हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए इसलिए कहा था कि आप इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ पाओ।
दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वह मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, जाते जाते मैं उन सब से यह दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो और पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह की टॉपिक आप सबके लिए हमेशा लाते रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार।